हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो यह कहानी ऐसी है जो कि हमारे अपने दादी, नानी, चाची इत्यादि हमारे परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उन्हीं से संबंधित यह कहानी है। इनकी यादें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। हम कितने भी एज के हो जाएं, पर जब भी हम उनको याद करते हैं तो हमारी स्मृति पटल पर उनकी हर एक चीज़ें उभर कर आ जाती हैं और उस समय हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम सामने ही बैठ कर के अपनी दादी नानी से बातें कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी से संबंधित हम एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है हमारी डियर नानी। तो आप सभी का अधिक समय नहीं लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे टॉपिक पर। एक इंटरव्यू के दौरान जब मुझसे यह सवाल पूछा गया तो मेरी स्मृति में नानी कूद पड़ी। शब्दों की खान और भावों से धनी थी मेरी नानी। उनको याद करते हुए मैंने उत्तर दिया, मेरी नानी, उन्हीं में से मैं भावों को पिरोना सीखा। सिद्धि जी, आप आज एक सफल और चर्चित लेखिका हैं। इसका एक बड़ा कारण शायद यही हो सकता है कि आपके पास जो शब्दों का खजाना है वह दूसरों के पास नहीं है या फिर दूसरों से अलग है। आपका कहना इतना सहज, सरल और अपना सा होता है कि हर पाठक के दिल में उतर जाता है। क्या आप बता सकती हैं कि आपको इस लेखन की प्रेरणा किससे मिली? एक इंटरव्यू के दौरान जब मुझसे यह सवाल पूछा गया तो मेरी स्मृति में वही सारे भाव उभरने लगे। नानी मतलब आपकी नानी। क्या उसने आश्चर्य से यह सवाल पूछा तो सहसा नानी की छवि मेरे दिमाग के इर्द गिर्द घूमने लगी। तभी मैंने अपना माइक संभालते हुए उत्तर दिया, लेखिका नहीं थी वो, पर फिर भी वे साहित्य की कोई अलमारी से कम न थी। उनके पास अपने समय का पूरा इतिहास था। उनकी भाषा ठेठ बुंदेली थी। उनके पास एक शब्द के लिए कई शब्द थे। हिंदी मुहावरों को वे आंचल से बांधकर घूमती थी। भावों में बहती हुई मैं लगातार नानी के बारे में बोलती ही जा रही थी। किसी शख्स के पास बैठकर साजिदगी से ही कुछ सीखा जाए यह जरूरी नहीं। कभी कभी हम अपने आसपास के चलते फिरते लोगों को बिना कोई गुरु दक्षिणा दिए भी बहुत कुछ सीख लेते हैं और उस ज्ञान के विनिमय के दौरान गुरु और शिष्य दोनों इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि वे गुरु शिष्य के बंधन में हैं। वाह, कितना सुंदर उत्तर है आपका। खैर, आगे बताएं तो आपकी नानी आपके लेखन की वजह है। उसने
पुनः एक सवाल किया। हाँ, बहुत बहुत हद तक। दरअसल मेरी नानी कहानियाँ बहुत सुनाती थी और साथ ही उन्हें किताबें पढ़ने का भी शौक़ था। मेरे भीतर जो कल्पना शक्ति है, जो शब्दों की प्रचुरता है, वह निसंदेह मेरी नानी की ही देन है। मेरी नानी बहुत अलग तरह की महिला थी। यूँ तो 90 साल पूरे करके जाना बुरा नहीं होता, पर मेरी नानी ऐसी थी कि अगर वे हजारों साल भी जीवित रहती तो भी वे हम सबके दिलों पर राज करती। समय के साथ बदलना और समय की नब्ज पकड़ना उन्हें बाखूबी आता था। वे महज 8वीं पास थी, लेकिन बुद्धि, विवेक और ज्ञान में मानो वो चलता फिरता कोई प्रकाश कुंज थी। कुछ सवालों के बाद इंटरव्यू खत्म हुआ तो मेरी आंखें नम हो गई। आज नानी की कही कितनी ही बातें मैं अपने लेखन में इस्तेमाल करती हूँ। क्या नानी यह सब देखती होगी? क्या नानी कभी कभी चुपके से मेरी कहानियाँ पढ़ती होगी? पता नहीं नानी किस दुनिया में होंगी। उन्हें याद करते हुए मैं एक बिना पते वाला खत लिखने बैठ गई। मैंने कागज पर जैसे ही डियर नानी लिखा, आंखों से एक आंसू लुढ़ककर कागज पर गिर गया और वह आंसू मेरे मन के सारे भाव कह गया। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी नानी या दादी हमें इस तरह की सीख दे जाती हैं जो कि हमें आगे चलकर हमारे बहुत काम आती है। इसीलिए हमें अपने दादी नानी का हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए और उनकी इज्जत और सम्मान करना चाहिए, ताकि वे हमारे पटल बिंदु पर हमेशा जीवित बनी रहें। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।